हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग और सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और इसी के साथ में आज अपना मैथ्स का क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है पीछे की अपनी कक्षा हुई है, उसमें मैंने 5.2 प्रश्नावली जो समांतर श्रेणी की है वो करवा रहा हूँ। उसमें मैंने कल आपकी क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो सवाल हैं वो मैंने पीछे की कक्षा में करवा रखे हैं आपको। आज जो है कक्षा उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक बात ध्यान जरूर रखना, जब मैं आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बोलता हूं तो क्या करना, आपको अपनी बुक लेके बैठना साथ में और बुक में क्वेश्चन देखते रहना कि मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको भी फायदा मिलेगा इसका कि आपको पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप जब भी हमारी क्लास लो तो एक रफ नोटबुक, एक बुक अपनी और एक पेन हाथ में जरूर रखा करो, साथ साथ में नोट करना और साथ में क्वेश्चन पर पूरा फोकस करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एपी की तीसरे और चौथे पद क्रम से 4 और -8 है। एपी का तीसरा पद दिया हमें, कौन सा तीसरा पद, तीसरा जो पद है एपी का वो हमें दिया गया कितना 4 और 9वां पद है -8। 9वां पद है एपी का कितना है -8। हमें दो पद ऐसे दिए गए हैं, ये पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य है। ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दो पद दिए हैं, एपी का तीसरा पद दिया है, एपी का 9वां पद दिया है और पूछा गया है कि एपी का कौन सा पद शून्य है। तो हम क्या मानेंगे कि एपी का nवां पद शून्य है। हम क्या मानते हैं हमेशा कि एपी का nवां पद क्या है, शून्य है। तो देखिए हम मानते हैं, माना कि एपी का nवां पद जो है वो शून्य है। अगर एपी का nवां पद शून्य है यानी an है, उसका वैल्यू कितना है अपने पास में 0। और अपने पास में सूत्र होता है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 0 बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना आपको पता है, n का। किसका फाइंड करना है, n का। अपने पास में अंतिम पद दिया गया है an का, अपन ने मानना है कि nवां पद इसका शून्य है तो मैंने n 0 यहां पर पुट किया। और बाद में मेरा सूत्र था अंतिम पद का क्या कि a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। n का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसके बाद में भी दो वैल्यू अपने पास में क्या है, अज्ञात वैल्यूज हैं, जैसे कि a है और d है। इनका क्या करना, अपने को वैल्यूज फाइंड करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन में अपने पास में दो इक्वेशंस बनेंगी। कौन से इक्वेशंस, क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन बनेगी पद तीसरे के हिसाब से और जो सेकंड अपना इक्वेशन है वो बनेगी पद 9वें के हिसाब से। तो आपको पता है किसी भी एपी का जो तीसरा पद है वो क्या होता है, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d का वैल्यू कितना है अपने पास में 4। और 9वां पद क्या होता है हमेशा a प्लस 8d। ये मैंने आपको बता रहा है किस प्रकार से आता है। हमेशा एपी का जो nवां पद होता है वो उससे n-1 होता है। चौथा पद पूछा तो a प्लस 3d और तीसरा पद पूछा तो a प्लस 2d। जो भी पद पूछा जाता है उससे हमेशा एक कम किया जाता है। और ये सभी चीजें मैंने समांतर श्रेणी की जो अपनी स्टार्टिंग जो पहली कक्षा हुई थी उसके अंदर सामान्य परिचय में ऐसी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग से क्लास लेते आइए। 5.1 की जो पहली कक्षा ली थी वहां से क्लास स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक क्लास लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आप सीधी बीच में कक्षा देखते हो, बीच बीच में निकाल के आगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करते हो कि हमें समझ में नहीं आया। तो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, पूरी क्लास लेनी है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आसानी से सब कुछ समझा रहा हूँ। आगे देखिए a प्लस 8d है, उसका वैल्यू कितना दिया अपने पास में -8। अब अपने पास में क्या है, दो इक्वेशंस हैं, इनको अपन क्या करते हैं विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। समीकरण 2 में से एक घटा देता हूं, ये घटाता हूं तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, ये माइनस का हुआ और ये माइनस का होगा तो शायद प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों आपस में कैंसिल। 2d में
से 8d जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6d। माइनस के 6d का वैल्यू कितना है अपने पास में, ध्यान से देखिए, 8 और 4 कितना हो गया 12। यहां से जब मैं d का वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन में माइनस का 6, यानी कितना आंसर आ गया अपने पास में माइनस का 2। यानी अपने पास में जो d का मान है वो कितना है, माइनस का 2। इस इक्वेशन से अपन ने क्या फाइंड किया है, दोनों से d का मान फाइंड किया है। अच्छा, d का मान फाइंड कर लिया। अब d का मान क्या करना अपने को, d का मान दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी भी इक्वेशन में पुट करो d का मान, और प्रतिस्थापन विधि से a का मान आ जाएगा अपने पास में। a का मान आते ही किसी भी समीकरण में पुट करो और इसका मान आ जाएगा किसका, a का। तो मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें अगर मैं d का मान पुट करता हूं तो देखिए ध्यान से a का मान आएगा कैसे, अपने पास है a प्लस 2d का वैल्यू कितना है 4 है, d का वैल्यू -2 पुट करना है, यानी a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, माइनस का 4 बराबर है 4। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का, तो 1a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कितना 8, यानी a का जो मान है अपने पास में कितना आ गया 8, और d का जो मान है अपने पास में कितना आ गया माइनस का 2। यही अपने मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि अपने को दो वैल्यू चाहिए, कौन किसकी किसकी, a की और d की। अगर a की और d की वैल्यू अपने को पता है तो अपन n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपन ने क्या किया है, a का मान और d का मान ज्ञात किया है, किससे, विलोपन विधि से। दो इक्वेशंस थी, समीकरण 1 में समीकरण 2, माइनस कर दिया, a का मान आया, प्रतिस्थापन विधि से दूसरे समीकरण के अंदर पुट कर दिया और क्या आ गया अपने पास में d का मान। देखिए आगे, अब मैं a का मान और d का मान अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं तो अपने पास में थर्ड वैल्यू जो है n के रूप में वो आ जाएगा, और यही अपने को ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो n का मान देखिए कैसे आएगा, 0 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना 8 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना माइनस का 2। अच्छा देखिए ऊपर रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। अब अपने पास में आया है 0 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले तो क्या आएगा 8 प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए 0 बराबर 8 प्लस 8 माइनस 2n प्लस 2। अब मैं क्या करता हूं 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी क्या आया 0 बराबर 10 प्लस 2 10 माइनस 2n। n को मैं जब इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो किसका हो जाएगा 2n। 2n का वैल्यू कितना 10, और यहां से जब मैं n का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू 5 है, तो हम बोल सकते हैं इस एपी जो है जिसका तीसरा पद क्या है 4 है और नौवां पद क्या है -8 है, उस एपी का पांचवा पद क्या होगा 0। किस कौन सा पद है, पांचवा पद क्या हो जाएगा 0। मैंने आपको क्वेश्चन ये है अच्छे प्रकार से समझाया है। अगर कहीं दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पांचवा पद 6 है, छठा पद 7 है, ऐसे क्वेश्चन ही हर बार। और अपना जो ये मार्च के अंदर अपनी वार्षिक परीक्षा होगी एनसीईआरटी का पेपर बन जाता है, उसमें हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि किसी एपी का पांचवा पद 6 है और सातवां पद 8 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो आज इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप इंपॉर्टेंट अपनी बुक में भी लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को समझिए और अपनी रफ नोटबुक में 3-4 बार आसानी से करके देखिए, आपको आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम हैं, क्या करना है, ओनली अपने को तो कमेंट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
ध्यान से देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया है क्वेश्चन अगर समझना आपको कि क्या दिया गया है तो आप जरूर अपनी मैथ्स का जो बुक है वो साथ में लेके बैठें, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी जरूर होगी। तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ और साथ में समझाता हूँ कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। एक एपी दिया है यानी समांतर श्रेणी दी है, उसका 17वां जो पद है, एक एपी दिया है और उसका 17वां पद है, उस एपी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन में दिया है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मान किसका ज्ञात करना है? डी का। डी क्या तो आपको पता है, मैंने बता रखा क्या? सार्वअंतर। यानी अपने को ज्ञात क्या करना है? सार्वअंतर ज्ञात करना है कि सार्वअंतर क्या है, डी का वैल्यूज क्या है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि किसी एपी का 17वां पद क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि 10वां पद क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि 7 अधिक कौन सा है। अब आपको पता ही है कि 17वां पद है 10वें पद से हमेशा अधिक होगा। एपी में से बढ़ते क्रम में चल रही है तो एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से हमेशा अधिक होगा। यानी 17वां पद है वो हम बराबर करेंगे 10वें पद के। लेकिन कब बराबर करेंगे? जब मैं 10वें पद में क्या जोड़ूंगा? 7। यानी 10वें पद में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो किसके बराबर? 17वें पद के बराबर है। तो देखिए, तो एपी का 17वां पद देखिए क्या होगा। एपी का देखिए 17वां पद क्या था आपको पता है, ए प्लस 16 डी ए, मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार आपके सामने बताता हूं 10वां पद देखिए एपी का। एपी का जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा? ए प्लस 90। ये दो दे रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन ये बोला ये गया है कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इक्वेशन नंबर सेकंड से 7 अधिक है। अगर ये 7 अधिक है तो इसमें मैं 7 या तो 7 इसमें से घटा दूं या इसमें 7 जोड़ दूं, या तो मैं इसमें से 7 क्या कर दूं? माइनस कर दूं, या इसमें क्या जोड़ दूं? 7। तो इक्वेशन दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 7 अधिक है, या तो 7 करने से दोनों इक्वेशन बराबर है, या इसमें 7 जोड़ें तो दोनों इक्वेशन बराबर। तो देखिए मैं दोनों इक्वेशंस को बराबर करता हूं एक बार। अपना पहला जो है ए प्लस 16 डी वो बराबर होना चाहिए किसके? ए प्लस 9 डी के। लेकिन बराबर कब होना चाहिए? जब मैं इसमें क्या जोड़ दूं? 7। क्यों? क्वेश्चन में दिया है 7 अधिक है। कौन सा? 10वें पद से कौन सा? 17वां पद। तो इसमें मैंने 7 ऐड किया तो ये देखिए कितना हुआ अपने पास में, ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी प्लस 7 है। अब देखिए ध्यान से आप, ए से ए क्या हो रहा है? इधर कैंसिल हो रहा है। इधर अपने पास में 16 डी माइनस 9 डी बराबर कितना है? 7। अब 16 में से 9 गए तो कितना बचा? 7। यानी 7 डी बराबर क्या गया अपने पास में? 7। तो डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 अपॉन में 7, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। तो डी का जो वैल्यू अपने पास में वो कितना आ गया? 1। कैसे आया? बस कुछ नहीं करना, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 7 जो है अधिक है कौन सा पद है। अगर आपने 17वें पद में 7 जोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने 10वें पद में 7 जोड़ दिया तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान जरूर रखना है कि 10वां पद आपको पता है 17वें पद से छोटा है, तो छोटे में कुछ जोड़ेंगे तभी वो बड़े के बराबर होगा। तो छोटे में क्या जोड़ दिया मैंने? कुछ संख्या जोड़ी तो किसके बराबर है? बड़े के बराबर। 10वें पद में 7 जोड़ो 17वें पद के बराबर। ए से ए क्या कैंसिल, और डी का वैल्यूज अपने आप निकल के आ जाएगा। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप अपनी बुक में 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 5.2 में इंपोर्टेंट और साथ में 2 स्टार जरूर लगा दीजिए,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2017 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से जो पेपर आया था उसके अंदर और 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बार भी इस क्वेश्चंस के आने के लगभग 100% चांस हैं कि 2023 के अंदर इसको रिपीट करें। तो आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कीजिए, 2 स्टार जरूर लगाएं। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप सभी संभल के बैठ जाएं, क्योंकि पता आपको धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। और मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपनी नजर को हिलाए मत, सामने बोर्ड पे जमाए रखें। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एपी दिया गया है, एक हमें एपी दी क्वेश्चन में क्या दिया है 3, 15, 27, 39 ऐसे कुछ एपी दिया गया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। किसने पूछा है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 से अधिक होगा, ये दिया गया इसमें। सबसे पहले तो आप गिवन अस, यदि हमें क्या दिया गया है वो लिखा करो। क्या दिया क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है कितना 3, डी का वैल्यू दिया कितना होता है 8 2 -a1 यानी 15 -3 कितना हो गया 12। यानी अपने पास में 2 वैल्यू क्या है दी गई है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू है। अच्छा अब क्वेश्चन में दिया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब सबसे पहले तो हमें उसका 54वां पद निकालना पड़ेगा, कौन सा, तो देखिए एपी का 54वां पद। मैं आपको बता दूं, आप जब भी बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन करते हो तो आप लैंग्वेज थ्योरेटिकल पार्ट है जरूर यूज करना। मैं भी आपके सामने बोर्ड पे हर जो चीज है थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में यूज करके क्वेश्चन में कुछ इंप्रेशन बढ़ाने का काम करता हूं। इसी प्रकार से आप भी अपनी जो बोर्ड की कॉपी है उसमें इस क्वेश्चन को करो, अगर आए तो लैंग्वेज जो है जरूर लिखनी है। ओनली सीधा क्वेश्चन नहीं करके आ जाना, साथ में लैंग्वेज देना इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है कॉपी है जो एग्जामिनर चेक करता है उसको थोड़ा सा प्रभावित लगती है कि बच्चे में कुछ टैलेंट है। तो आप जरूर साथ में से लिख के क्या करो। तो एपी का 54वां पद क्या होता है ए प्लस 53d। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एपी का 54वां पद तो निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू देखो कितना है 3 + 54, डी का वैल्यू कितना है 12, 3 प्लस, जब मैं 54 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 636। और यहां से अपन 54वां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 3 39। यानी एपी का जो 54वां पद है वो अपन ने निकाल लिया, कितना है 639। 36 में जब 3 ऐड किया तो कितना होगा टोटल अपने पास में 639। अब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हम मानेंगे हमेशा कि nवां पद 132 अधिक है। हम क्या मानेंगे nवां पद क्या है 132 से अधिक है। तो क्या करेंगे an बराबर a54 + 132। आपको पता है कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सा है nवां पद है, यानी अगर इसमें n जोड़ते हैं तो उसके nवें पद के बराबर आता है। तो 54वें पद से 132 अधिक nवां पद है। कौन सा पद है nवां पद है। तो यहां से अपन क्या करेंगे an का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब किसका an का, तो ध्यान से देखिए an का वैल्यू क्या आएगा, a54 का वैल्यू अपने पहले ही निकाल लिया है, कितना है 639 प्लस 132। तो an है उसका वैल्यू अपने पास आ गया, कितना आएगा देखिए 9 2 11 है 7 और 7। यानी nवां पद है वो भी पता है, 54वां पद है वो भी पता है, a का मान है वो भी पता है, d का मान है वो भी पता है, लेकिन
अंतिम पद पता है, लेकिन हमें पता क्या नहीं है, n का मान पता नहीं है। हमें अंतिम पद तो पता चल गया ये है, लेकिन अपन को फाइंड करना वैल्यू n क्या है। तो आपके पास में an का सूत्र है, आसानी से याद कर सकते हो। क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an का वैल्यू अपने पास में कितना है, 771 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 पुट कीजिए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। डी का वैल्यू 12 कितना दिया गया था, अपन ने निकाला था कितना, 12। इसको जब देखिए आगे सोल्व करते हैं अपन। 3 जब मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो माइनस का होता है, और इसमें से 71 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी आगे कितना अपने पास में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। अब 12 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, तो इसके नीचे आएगा तो सबसे पहले भाग में लेके जाएंगे इसको। 12 इधर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस 1। अब आप इसमें भाग देते हो तो 12 छक्के 72, बच गए 4 यानी 48 बच गए ऊपर, 12 चौके 48 यानी 64 है वो किसके बराबर है, n माइनस 1 के। और यहाँ से जब n का मान निकालूंगा तो 64 प्लस 1 यानी n है उसका मान क्या आ गया अपने पास में, 65। तो हम कह सकते हैं कि AP का 65वां जो पद है वो 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। क्या कह सकते हैं कि AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा इसको रिपीट करके समझा रहा हूँ। आपको समझ में आ भी गया होगा आसानी से, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा इसको रिपीट करके समझा रहा हूँ। देखिए AP दिया गया है सबसे पहले अपने को, ठीक है। इसे अपने को क्या क्या दिया गया है वो चीजें नोट करो। A का वैल्यू दिया गया है, D का वैल्यू दिया गया, अपने A का मान और D का मान नोट किया। उसके बाद में क्या किया, 54वां पद पूछा है, एक बार 54वां पद लिखेंगे। मैंने 54वां पद लिखा, कौन सा 54वां पद, a प्लस 53D। A का वैल्यू D का वैल्यू पुट किया और 54वां पद का मान निकाल दिया, कितना आया 639। अब कौन सा पद अधिक है, तो हमने माना AP का कौन सा पद अधिक है, nवां। क्या माना, nवां पद कितना अधिक है, ठीक है। यानी nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी मैं 54वें पद में 132 जोड़ूं तो उसका nवां पद आता है। यहां से मैं nवां पद निकाल सकता हूं, कैसे, क्योंकि 54 का मान पता है, 132 जोड़ते ही an का मान आ गया। an का मान है, a का मान है, d का मान है, वैल्यूज फाइंड करनी है n की। सूत्र है अपने पास में अंतिम पद का कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 है मल्टीप्लाई में d। इसमें मैंने पुट किया कौन सा, an का वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू पुट किया और d का वैल्यू पुट किया, तो अपने पास में n का मान आ गया। तो हमें ऐसा है कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है समझ में आया होगा, और आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी रफ कॉपी में इसको 5 बार करके देखिए। इसको अपनी रफ कॉपी में आपको बता रहा हूँ 5 बार जरूर करके देखिए, क्योंकि हर जो चीज़ है उसको बार बार रिपीट करने से उतना ही ज़्यादा समझ में आता है, उसमें हम मिस्टेक बहुत ही कम करते हैं। अगर आप हिंदी के एक लाइन है, अगर उसको आप 5 बार सुलेख के रूप में लिखते हैं तो आपसे उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होती ना। उसी प्रकार जब इस क्वेश्चन मैथ में भी यही होता है कि आप एक क्वेश्चन को 5 बार 6 बार निकालो। अगर वो 5 बार आप एक क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आप क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाओगे, आपको वैल्यूज भी याद हो जाएंगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा। यानी आपको बोर्ड के एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या कीजिए, क्वेश्चन को आप 5 या 6 बार अपनी रफ नोटबुक में करते बार बार करते रहिए, कभी भी टाइम मिले। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको तो करते रहिए, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको जब भी प्रश्न निकालते हो तो 3 से 4 बार उसको जरूर रिपीट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ है रिपीट से ही उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज की जो अपनी कक्षा है इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में क्लास को विराम देते हैं। कल का जो क्लास होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इसी प्रकार से अच्छे से आपको सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे दोबारा अनुरोध करता हूं कि मैं आपको डेली बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा होगा। मेरा मानना यही है कि आप जितने ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, कि कोई बच्चा गरीब भी है, इसीलिए अपने चैनल का नाम क्या है, गरीब रथ एजुकेशन। तो हमारी जो पहल है वो इसी के कारण है कि जो गरीब बच्चा है वो कभी ऐसे ट्यूशन वगैरह कहाँ पर नहीं जा सकता, तो उसके लिए फ़ायदा है कि घर पे बैठ के स्मार्टफोन तो आजकल सभी के पास में है। और अपने राजस्थान में ये अभी फिलहाल गहलोत सरकार के द्वारा
एक एक भामाशाह कार्ड के द्वारा ऐसा है कुछ कि उसमें एक एक जो स्मार्टफोन है वो वितरित किए जाएंगे आगे कुछ आने वाले दिनों में। तो और आपके पास में है भी, आजकल सभी के घरों में स्मार्टफोन जरूर होते हैं, तो आप ट्यूशन ना जा सकते, कहाँ पर फीस नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना है, स्मार्टफोन में अपना गरीब रसाल एजुकेशन चैनल है उस पर आपको डेली मैथ्स की क्लास अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। और 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी आपको पता है डेली जियोग्राफी क्लास बहुत ही अच्छी धमाकेदार ट्रिक्स के साथ में आ रही है आपके सामने। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने जो चैनल है गरीब रसाल एजुकेशन को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।